श्रवण करें। एक बार मैंने इन विद्वानों से पूछा, इन मनीषियों से पूछा कि जब इसे साधन धाम मोक्ष का द्वारा कहा जाता है तो वो काहे नहीं आते? आपने बताया वो आते हैं। हमने कहा कब? आपने बताया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। है कोई और प्रमाण? आपने कहा हाँ। हमने कहा क्या? कल जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़े असुर, अधम अभिमानी, बस फिर क्या था? उठाई चंद्रहास, खींच दिया पाला धर्म और अधर्म का, खड़ा हो गया धर्म के पक्ष में और विवश किया उन्हें उस लोक से इस लोक पर आने के। आदरणीय श्री भगवान सिंह जी साइड नंबर 1 के निवासी हैं। 100 पद मुद्राओं से श्री रावण जी और बाणासुर जी का सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। विवश कर दिया उन्हें उस लोक से इस लोक पर आने के लिए। तो देखो आज हमारा पाप काहे? बबूल के पेड़ में कहूं आम का फल देखो, बबूल के पेड़ में आम का फल नहीं, तुमने देखो ये। तो फिर इस रावण रूपी बबूल के पेड़ में ये राम रूपी आम का फल कैसे हो सकता है? इसका मतलब पाप है ही नहीं हमारे। समाज पर उपकार है आपका। निश्चित रूप से। हाँ, ये दृष्टि बनती है। बिल्कुल सही बात। अगर दृष्टि परिवर्तित करके देखेंगे तो साधना की अमर ज्योति में जीवन सारा जला दिया। जब खुशी हुई जगदम्ब भवानी, मार्ग मुझको बता दिया, फिर रक्त ले लिया ऋषियों का और घट मिथिला में गड़ा दिया। उससे जो पुत्री जन्मी सीता था, नाम फिर कहा दिया ये सीता परम पुनीता, ये आदिशक्ति जगदम्बा है, जिसकी ये अजब कहानी है, जिसकी ये अद्भुत माया है। तो इस धनुष यज्ञ के आयोजन में आज ब्रह्म भी अगुण सगुण दुई ब्रह्म समाना, बिन पक चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिदिनाना, ऐसा चरित्र रचा भगवाना, जो कोई इनका ध्यान लगावे बन वांछित फल पावे और जन्म जन्म के बंधन छूटे भव सागर तर जावे। हमारे भैया अभिनय दीपपाल आपने 50 मुद्राएं रावण जी को भेज की है। ऐसी इनकी अजब कहानी, ऐसी अद्भुत माया। तो इस धनुष यज्ञ के आयोजन में आज ब्रह्म भी चलो हमारे सहारे, चलो दर्शन कर, बाकी दर्शन मिलने वाले ये जितने संत महात्मा हैं सिर्फ अपने लिए करते, अपने लिए। काहे? पूजन किसके लिए? तुम्हारा अपने लिए। भजन किसके लिए? तो अपने लिए। तपस्या किसके लिए? तो अपने लिए। ये रावण एक ऐसा है जो सबके लिए। देखो आज हमारा पाप साफ नहीं वरदान हुआ है, कर दिया धर्म निर्मूल समूल, तभी तो इनका अवतार हुआ है। आओ इतने दिन में मिलियो, जब ते उनते भेद दिन हो तब ते दोबारा दर्शन है नहीं है? जब ते भेद दिन चलो एक नाटक खेल हो जाए और हमका भेज गया पना हूं, हम नाटक खेल रहे। लोग मुझे पापी, अत्याचारी, अनाचारी, व्यभिचारी, पापाचारी कह रहे हैं और मैं इन व्यंग बाणों को सहज केवल आपकी प्रतीक्षा में सहन कर रहा हूं। राघव तुम्हें निहारे हुए बहुत दिन बीत गए, तुम्हें निहारे हुए
बहुत दिन बीत गए, मन को मारे हुए बहुत दिन बीत गए, फिर यही तस्वीर टांग दो मेरे सीने पर, जिसे उतारे हुए बहुत दिन बीत। वाह वाह वाह। आपकी बात को मैं समझ सकता हूँ और आपके अलावा को समझी। और आपकी बात को समझते हुए मैं अपनी बात भी आपसे कह रहा हूँ। जिस प्रकार आपने कही है कि कुछ बदलती हुई तकदीर नजर आती है, कुछ बदलती हुई तकदीर नजर आती है, और एक यादों की मुझे जंजीर नजर आती है। मैं गर पढ़ूं तो क्या खाक पढ़ूंगा, चूंकि हर पन्ने में तुम्हारी तस्वीर नजर आती है। अब बताओ, हमसे बड़ा भाग्यशाली को है, लेकिन हम तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में पड़ने वाले, क्योंकि इसके पहले भी मैंने बहुत सारे ऐसे कृत्य किए कि मुझे लगा अब तो मिल ही जाएंगे। हाँ, गुरुसुर संत पितर महिदेवा करई सदा नभ सबके सेवा, दिन प्रतिदेय विविधि विधिदाना सुनई वेद वर शास्त्र पुराना, नाना बापी कूप तड़ागा सुमन बाटिका सुंदर बागा, जहां लग कहाँ पुराण सुत एक एक सब जाग, और बार सहस्त्र सहस्त्र नभ किए सहित अनुराग, हृदय न कच्छल अनुसंधाना, परम विवेकी भूप निधाना, करई जे धर्म करम मन बानी, तो वासुदेव अर्पित नप सब आपका समर्पित कर दें। लेकिन इतने करीब आए, हमें लगा आप तो दर्शन मिल ही नहीं है। हुआ क्या, इतने करीब आए कि हम दूर हो गए, इतना हंसे कि रोने को मजबूर हो गए। शीशे के मकानों पे हमें नाचता बड़ा, बस एक ही पत्थर में चकना। ठीक कह रहे हैं। इस कारण से विदा बदली पे। लेकिन ऐसा भी है कि नजर उठी और झुकी, फिर शर्मा गई। नजर उठी झुकी फिर शर्मा गई। अरे अब तो ऐसा लगता है कि मोहब्बत अपनी मंजिल पा गई। अब विश्वास कर लें इस बात का। आने का कारण मैं, हाँ, प्रभु आपसे कुछ निवेदित कर रहा हूं। यद्यपि मेरा यह स्वभाव नहीं है, क्योंकि होए भजन नहीं तामस देहा, स्वभाव तो ये है, और मूल स्वभाव परिवर्तित होता नहीं। हाँ, क्षणिक परिवर्तित हो सकता है, क्षणिक। काय तुलसी पारस के छुए सोन भई तरवार, लेकिन तीनों ना गई धार मार आकार। तो क्षणिक परिवर्तन हो सकता है, लेकिन मूल स्वभाव परिवर्तित नहीं होता है। तो मैं उन परिवर्तित विचारों को आपके इन चरणार बिंदों में समर्पित कर रहा हूं। चाहता हूं चुप पे कान लावन दो, काने में कैले नहीं लोग सुन न पावे। नहीं सुन लेंगे तो सब समझ जाएंगे कि मिली भगत है नूरा कुश्ती। तो कहता हूं कुछ मन की बातें, ये तुम जानो या हम जाने। ये माया में छुपे हुए प्राणी, ये भेद भला क्या पहचाने। मेरे मन के भाव तुम्हारे इस मन पर भी लहराते होंगे, और कभी तुम्हारे चरण लंकगढ़ आने को बुलाते होंगे। मैं तो सपनों के दर्पण में देखा करता रूप तुम्हारा। सच कहना राघव, क्या अपने सपनों में तुमने मुझको कभी निहारा? हाँ, मन पर क्या विश्वास किसी का, जो भी देता प्यार उसी का। फिर भी मेरी सुध के बादल तुमको आधी रात रुलाते होंगे। कभी तुम्हारे चरण लंकगढ़ आनुक वकुलाते होंगे।
कहें राघव कहें, जिससे शांत हो मेरे मन की पिपासा। कहता हूं मैं मन की बातें, तुम जानो या हम जाने। ये आप ठीक कह रहे हैं। मेरी भी कुछ बातें हैं जो कि मैं आपसे व्यक्तिगत रूप में कहना चाहता हूँ। यद्यपि बड़ा मुश्किल है दिल से दिल की बात करना, बड़ा मुश्किल है दिल से दिल की बात करना, जैसे बहते हुए पानी में पानी लिखना। यह बात तो सही। मैं है तू मैं है तू तुम्हारे 10 कंधर मैं है तू तुम्हारे 10 कंधर इस ममनी तल पर आया हूँ। हंसों के सहित जन्म लेकर दशरथ का पुत्र काया हूँ। सीता विष कछुक दिन बीते, फिर क्या करोगे राघव? लंका गढ़ में चढ़ आऊंगा और बैठा कर बाण विमानों में सुरधाम तुम्हें पहुंचाऊंगा। इतिहास के पन्ने पन्ने में ये अमर कथा, ये अमर कथा, ये अमर कथा लिख जाएगी। सुर नर मुनि किन्नर नाग यक्ष रुचि रूप राम गुण गाएगी। तुम भी सचेत हो, सचेत हो, क्या मुद्रा है, ऐसा लग भी रहा है। तुम भी सचेत हो लंकापति, गजब कर दिया। तुम भी सचेत हो लंकापति, स्मरण रहे बुधगारों का। नहीं भेद प्रकट, नहीं वेद प्रकट, नहीं वेद प्रकट होने पावे तेरे उन उच्च विचारों का, तेरे उन उच्च विचारों का। रामबाड़ी अगर इतनी मधुर न हो तो दिल गुदगुदाता नहीं। अब लगता है कि केवल ये कहते रहें और हम सुनते रहें। ईमानदारी है ये। अब हम चूंकि प्रतिद्वंदी बन के खड़े ना, मैं तो कुछ ना कुछ हाथ पाए मारे एक पर ही। अब भूमिका है भाई, प्रतिद्वंदी। आप अगर नायक हैं तो मैं प्रतिनायक के रूप में हूं, तो स्वाभाविक है कि हमें कुछ न कुछ कहना है। अब मैं समझ गया कि वास्तव में आप परम पिता हो। हमारी खोज पूर्ण हुई,
परम पिता हो। एक पिता के 4 संतानें होती है, सबके कहू के 3, कहू के 4, कहू के 2। बड़ी संतान पिता के पास पहुंची और जाकर के प्रश्न किया, पिताजी आप सबसे अधिक किसे चाहते हो? तो पिता ने सोचा अगर इसका नाम न बताया तो ये नाराज हो जाएगा। कल बेटा तुम ही का। थोड़ी देर बाद दूसरा पुत्र, और उसका भी वही प्रश्न, पिताजी आप सबसे अधिक किसे चाहते हो? तो पिता ने सोचा कौन लिख के दे का है। कल बेटा तुम ही का। क्रम से तीसरा और चौथा पुत्र, पुत्र का वही नपातुला प्रश्न और पिता का वही नपातुला उत्तर, बेटा तुम ही का। तो जब एक पिता अपने 4 पुत्रों को संतुष्ट कर सकता है तो आप तो परम पिता हो, आपका सबका संतुष्ट करें का है। कभी कहते हो धेनु विप्र सुर संत हित, बाकी खाली स्थान भर लेना आप लोग। धेनु विप्र सुर संत हित लीन, खाली स्थान भरो। कभी कहते हो जब जब नाथ सुरन दुख पायो तो नाना तनु धरी। कभी कुछ लोग कहते हैं आपके जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक थे। और आज रावण मिल गया, कहन बेटा तुम ही का। जब सबका संतुष्ट कर सकत हो तो आज रावणों का संतुष्ट करो। बस एक बात और सोचने लगा। आप कह रहे थे इतिहास के पन्ने पन्ने में ये अमर कथा। इतिहास के पन्ने में कथा तो लिखी जाए, पृष्ठभूमि के रूप में रावण खड़ा होगा, नींव की ईंट के रूप में रावण खड़ा होगा, लेकिन लिखा रामचरित्र जाएगा, रावण चरित्र। क्योंकि सदैव कंगूरे पूजे गए हैं, नींव की ईंट के बलिदान को किसने देखा? वाह। इस देवालय में रोज यहाँ तमाम भीड़, तो कोई 2 फूल अगर चढ़ाता हो कि ये देवालय जिस नींव की ईंट पर खड़ा है उसके लिए, उठा देना हाथ। मैं अपनी बात वापस ले। बस हे राम तुमने कह दिया, विश्वास मुझको हो गया। जानते हो विश्वास क्यों हो गया? आपका वो चतुर्भुजी रूप होता तो विश्वास ना होता, क्योंकि वो तो छलिया रूप है। छलकर टारेस तास व्रत प्रभु सुर कारज किन। ये रूप है दशरथ नंदन राम के रूप में हो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसलिए विश्वास मुझको हो गया और आया था जिस लक्ष्य से, वो लक्ष्य पूरा। प्रेमी भक्त जनों, श्रद्धालु भक्त जनों, दोनों हाथ उठाकर बड़ी श्रद्धा और भक्त के साथ जय घोष करें। इतनी कुर्सी खाली नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये हमेशा भरी रहती थी। हारमोनियम का माइक खोलो, है माइक खोलो। देखो आप तो थी उस व्यक्तित्व में जो आज हमारे बीच में नहीं है। मैं उनको नमन करता हूँ, इस मंच के माध्यम से उन्हें नमन करता हूँ। तो दोनों हाथ उठाकर बड़ी श्रद्धा और भक्त के साथ जय घोष करें। बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर की जय।